गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों हम लोग कल के लेक्चर में बात किए थे मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें से हम लोग अपनी बात को फिनिश किए थे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हम लोग अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में जो है हम लोग आज बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई मैट्रिक्स है, उसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग आज देखेंगे। स्केलर का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कोई नंबर है। स्केलर का मतलब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, नंबर ही है। तो जैसे सपोज करो मानते हैं कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, जैसा कि हमने इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको कल ही बताया था कि हम लोग डेफिनेशन में इस फॉर्म को यूज करेंगे। इसका मतलब वही है जो आप अभी तक समझते आए हैं, A11, A12, A1n, ठीक है, A21, A22, A2n, ठीक है। यहाँ पे आपका AM1 और यहाँ पे आ जाएगा AM2 और यहाँ पे आ गया AMN। ठीक है, इसी का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। सपोज करिए कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये तो कल ही बात हो गई थी। तो सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, Aij, और उसका आर्डर क्या है, m क्रॉस, यानी उस मैट्रिक्स का कितने रो है, इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम। ठीक है, एंड k इज एनी स्केलर, k कोई जो है स्केलर क्वांटिटी है, देन k ऑफ a इक्वल्स टू k Aij m क्रॉस। देखिए इसका मतलब समझिए, देखिए जो k कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ ये होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स में जितने भी एंट्रीज हैं, उस सब में जो है पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अभी जब हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ाएंगे वहां पे जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए खास डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में। तो वहां पे आप देखेंगे या तो किसी रो में मल्टीप्लाई करेंगे उस स्केलर को, या तो किसी कॉलम में करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे जो है जितने भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होंगे सब में मल्टीप्लाई स्केलर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि एग्जांपल की बात करूँ, कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स, अब हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर, सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a। तो 3a का मतलब क्या, जो भी ए मैट्रिक्स है उसमें सभी एलिमेंट्स में उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3 से। यानी यहाँ पे भी 3 आएगा, 2 इंटू 3, और यहाँ पे भी आएगा 3 इंटू 3, 0 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 6 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 7 इंटू 3, -1 इंटू 3, और 2 इंटू 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका 3a आएगा। लेकिन यही डिटरमिनेंट्स होता है ना, तो किसी रो में कर दिया किसी कॉलम, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। तो बात समझ में आ जाएगी, यानी कोई भी स्केलर नंबर है कैसे किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर, सिंपल सी बात है। जो भी स्केलर क्वांटिटी है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है, उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है किसकी डेफिनेशन हो गई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब सिर्फ कोई एक नंबर। नोट करना इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे जो है k क्या है, कोई स्केलर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ k इज एनी स्केलर, k इज एनी स्केलर क्वांटिटी एंड a इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है, और a क्या है, आपका कोई मैट्रिक्स है। देन इफ a ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड k ऑफ a इज k ऑफ Aij, और उसका भी आर्डर वही होगा। ध्यान रखना, आर्डर चेंज नहीं होता। यदि कोई किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स बनेगी वही, उसका आर्डर भी वही होगा जो पहले पुरानी वाली मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, इसका आर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। यानी कैसे देखते थे, कितने रो है काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितने रो है, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, इसके इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, यानी 3 रो है 3 कॉलम। और यहाँ पे भी देखें इस मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स के आर्डर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए कल के लेक्चर में आपने सीखा था जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में, जिसमें आपने सीखा था कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका सम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या सीखेंगे,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किसी को कहीं भी डाउट हुआ आप तुरंत कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में करते क्या है, देखिए इसका खास बात यह है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, पहले समझ लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन मैं लिखा दे रहा हूँ, एम क्रॉस एन, ठीक है। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, सपोज करो जो है बी जे की है, ठीक है, इसका आर्डर क्या है, एन क्रॉस पी, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये देखना होगा, देखिए हमेशा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। मतलब इसको डेफिनेशन में लिख देता हूं पहले, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली when column of A matrix is equals to the row of मैट्रिक्स B, ठीक है। यानी देखिए, जैसे सपोज करिए कोई मैट्रिक्स A है, इसका हम ऑर्डर दे 2 3 4 0 2 1 2 3 -1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 3 क्रॉस 3, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स आपका है 3 2 4 2 1 3, और यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोज बस यही देते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। अब हमने बताया कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का, देखिए ये क्या है, इस मैट्रिक्स का रो, 3 क्या है, इस मैट्रिक्स का रो, और ये 3 क्या है, इस मैट्रिक्स का कॉलम है। यानी जो ये कॉलम है पहले वाले मैट्रिक्स का, ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स ए है इसका कॉलम क्या है, 3 है, ठीक है। कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम। लेकिन जो मैट्रिक्स बी है उसमें कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं इसका कौन सा मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं सपोज, लेकिन इसका बी इंटू ए करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, तब जरा देखिए, तो अब ये पहला मैट्रिक्स ये हो जाएगा, जब बी इंटू ए की बात करेंगे तो पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का हम देखेंगे कॉलम, ध्यान रखिए, जो पहले मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम देखते हैं, जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसका हम क्या देखते हैं, रो देखते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का कॉलम अब दूसरे मैट्रिक्स वाले के रो के क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यानी इस मैट्रिक्स का ए इंटू बी जो है डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, बट बी इंटू ए जो है डिफाइंड होगा, ठीक है। बात क्यों होगा, क्योंकि जब बी को हम पहले लिखेंगे इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर, देखिए है ना बराबर 3 थी, इसलिए ए इंटू बी तो पॉसिबल नहीं है इन दोनों मैट्रिक्स का, और लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल है। बात समझ में आई। यानी ये चीज आपको सीखना होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी संभव, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। If A and B, if A and B are two matrix, आर्डर मैंने लिख दिया, सपोज करो पहले वाले मैट्रिक्स का आर्डर m क्रॉस है, दूसरे का n क्रॉस b, देन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, देखिए मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है मैट्रिसेस होता है, ठीक है। The product of two matrices is defined as, सपोज करो इन दोनों मैट्रिक्स का जो तीसरा मैट्रिक्स आ रहा मल्टीप्लिकेशन करने पे मल्टीप्लाई करना वो सी किस टाइप होगा, सी, और इसका देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम
और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, सेम है ना तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक चीज और, लेकिन जब सेम होने के बाद जो नई तीसरी मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा जानते हैं? उसका आर्डर ये होगा, यानी जो बच रहा है m क्रॉस p होगा, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। इसकी एलिमेंट किस टाइप होंगे? c i की हो, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स आपको मिल रही c, उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? m क्रॉस p होगा, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन, जल्दी से डेफिनेशन नोट करें, फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए कैसे हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही थोड़ा सा जो है टिपिकल है, टिपिकल का यानी थोड़ा सा एक बार जिनको जो है प्रैक्टिस नहीं होती तो माइंड से स्लिप कर जाता है, ठीक है। एक बार बताने के एक क्वेश्चन आपको हम बता देंगे तो कोई भी मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लें। देखिए इसका अब कोई क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछता कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता इस लेवल। लेकिन इसका यूज कहाँ? जैसे इनवर्स पूछ लिया, वहां पे आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तभी हम आपको जब इनवर्स बताएंगे तो आपको दिखाएंगे इसका यूज क्या है, तो आप विद इन 30 सेकेंड में जो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल ले जाएंगे, जबकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आते हैं उस बात को, पहले आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 -4 5 6 7 1 8, ठीक है। इसका आर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। चलिए दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 4 5 1 2 3 6, ठीक है। ये अब देखिए इसका आर्डर क्या है, कितने रो है भाई? R1 R2 R3, यानी इसका इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम। देखिए ना C1 C2 C3, इसमें कितने कॉलम हैं? 2। अब पहला काम देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है? पहले वाले मैट्रिक्स ये रो का बताता है कितने रो होते हैं, और ये जो होता है वो कॉलम बताता है उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम, ठीक है। पहले क्या जो लिखा था जो नंबर वो रो बताता है, जो बाद में लिखा होता है उस मैट्रिक्स का कॉलम बताता है। तो हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है भाई? 3 है। इस वाले मैट्रिक्स का रो क्या है? 3, यानी यहाँ पे जो है रो पहले वाले का जो है कॉलम कहें, पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है 3 × 3, ठीक है। इट मीन्स इसका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉसिबल होगा। चलिए अब इसको सीख लीजिए आप कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चीजें जो है आपको बिल्कुल इजीली समझ में आए, तो एक ही क्वेश्चन में आपका काम हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लीजिए दोनों मैट्रिक्स को पास पास में, ठीक है। 1 2 3 -4 5 6 7 1 8, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है उसको भी लिख लेते हैं 4 5 1 2 3 6, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन अब करते कैसे? जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका पूरा जो है रो उठा लीजिए, क्या करिए? पूरा। और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इट मीन्स इसका 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं 1 बाय 1 स्टेप, यानी 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 3। हम सारा स्टेप लिख दे रहे हैं ताकि आपको डाउट, अभी मान लो कभी भी होता है कि जब पढ़ाया जाए समझ में आता, बाद में नहीं समझ में आता, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए
दूसरा देखिए ये हो गया पहला। अब इसकी वही काम इस वाले के साथ करेंगे, सेम देखिए प्रोडक्ट वाला वही, मतलब जैसे 3 2 4 5 कोई नंबर है, यहाँ पे 2 3 है, मल्टीप्लाई करना तो एक उठाते नहीं सबके साथ करते हैं, वही कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा यहाँ पे भी है। ठीक है, एक पूरा पूरा कॉलम लिए, रो लिए, दूसरे वाले कॉलम के साथ जितने भी कॉलम होंगे हम मल्टीप्लाई करते जाए। ठीक है, तो अब इस कॉलम को, इस रो को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस जो है कॉलम को हमने इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करते गए करस्पॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फिर दूसरा वाला रो आया, अब इसको लेंगे। ठीक है, इस वाले को लेंगे, अब इस वाले को फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करिए, यानी -4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। अब यही काम इसके साथ करेंगे, -4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6। बात समझ आ रही है। चलिए, अब ये जो तीसरा रो है, फिर यही काम करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर यही काम इसके साथ करेंगे। चलिए देखिए, 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। ठीक है, अब यही काम इसके साथ करेंगे, यानी 7 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 6। बात समझ में आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। चलिए, इसको सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा, 1 इंटू यानी 4। अब मैं डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला, तो इसको आप करेंगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 यानी 6 प्लस 3 यानी जो है 9। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस 4 यहाँ पे 6 3 है। ठीक है, 18 और 4 जो है 22 और 5 27। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 27। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा भाई। यहाँ पे -14, अब एक स्टेप और करना चाहिए, यदि आपको दिक्कत नहीं हो रही तो आप समझिए, सिर्फ कैलकुलेशन में कुछ करना नहीं। माइनस यहाँ पे जो है -16 और प्लस 5 प्लस जो है 18। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है 2 और 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको बात करते हैं हम लोग यहाँ पे -20 प्लस 10 प्लस 36, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16, यहाँ से 26 आ जाएगा, क्या आएगा 26 आएगा। इसको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 1 प्लस 24 यानी 25, 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा 13 और 2 4 5 53 आएगा। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे यानी 35 प्लस 2 और यहाँ पे है 6 है 48। ठीक है, यहाँ से 50 85, यहाँ पे क्या मिल गया 85, ये रहा। यानी आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आपको मिल गया क्या 9 27 7 26 और जो है 53 इंटू 85। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अब जरा इसका आर्डर जरा देख लो क्या होगा, कितने रो हैं 1 2 3, यानी इस मैट्रिक्स का जो है रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2, C1 और दिस जो C2। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है 3 क्रॉस 2 है। हमने अभी बताया था ना, देखिए ये मैट्रिक्स का जो है रो कॉलम कितना है 3 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या है रो 3 है। मैट्रिक्स का जो है दोनों जो मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ, तो हमने बताया था जो फिर बचेगा वही जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आए वही उसका ऑर्डर है। आप यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो चीजें आई होप समझ में आ गया हो कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये घर पे आप क्लास 11 की बुक होगी या कोई भी बुक होगी जिसमें दिया होगा कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ढेर सारी जो है 4 या 6 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर चीजें जो है माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए इसको नोट कर लेते, आप नोट करना चाहें तो।
कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, इफ ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 -1 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0, ठीक है। ये इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है? 2 है। इस मैट्रिक्स का रो क्या है? 2 है। यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए करते हैं, a इंटू बी निकालते हैं हम लोग। तो पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख लीजिए साथ साथ, 0 -1, फिर यहाँ पे आएगा 1 0 0 1। फिर वही काम इस पहले वाले मैट्रिक्स का रो है, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए, यानी 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। अब यही काम इसके साथ करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। अब इसको लेंगे हम लोग, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। फिर यही काम इसके साथ 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ से 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? ये भी 0 ये भी 0, और यहाँ से ये 0 और दिस इज -1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। आपने ए बी को जो है फाइंड आउट कर लिया। अब जरा बी ए भी निकाल लेते हैं। बी ए भी क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा। बी ए का मतलब क्या? जो पहले एलिमेंट्स आए, यानी पहला मैट्रिक्स ये हो जाएगा, इसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। बी इंटू ए निकाला जाए, बी इंटू, अब बी को पहले लिख लीजिए, यानी 1 0 0 1। ये क्या है? ये है आपका 1 0 0 -1, ठीक है, -1। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, देखिए। चलिए, इसका जो है इस रो को उठाइए, इस कॉलम, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर इसके साथ यही काम करते हैं, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। अब इसको लेते हैं हम लोग, इस वाले रो को, 0 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 इंटू 0। फिर यही काम इसके साथ, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी आएगा क्या? ये भी 0 आ गया, और यहाँ पे आपको मिल गया जो है -1, ठीक है। ये यानी आपने देखा कि इस जो मैट्रिक्स बी ए है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट करना चाहें तो एज ए प्रैक्टिस के लिए है। अब थोड़ा सा मैं इसे चेंजेस कर रहा हूँ, तब इसका देखिए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। मैं एक रिजल्ट जो है वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। चलिए, ए बी निकालिए इसका इसके साथ करेंगे, यानी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर यही काम इसके साथ, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। फिर 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा? 0, और यहाँ पे मिल जाएगा 1, दिस इज 0 -1, और यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है। डी ए निकालते हैं हम लोग। डी ए मीन्स पहले आएगा 0 1 1 0, और आपका आएगा ए मीन्स 1 0 0 -1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को उठाते हैं इसके साथ, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है।
अब यही काम इसके साथ करते हैं, 0 इंटू 0 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है बेटा। फिर इसके यही अब इसका रो लेते हैं इसके कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। यही काम इसके साथ 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -। इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा -1 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ पे मिल जाएगा 0। ठीक है। अब जरा देखिए ये ए बी है और आपका ये क्या है बी ए है। ठीक है। दोनों जो है मैट्रिक्स को जरा देखिए, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए 0 है, 0 तो है, बट यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है। डिफरेंस क्या है आप देख रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है। इट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल गया, यानी जो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्पिटिटिव। ठीक है। अभी तक आपने देखिए नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो वहां पे कोई भी दो एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लीकेशन करते थे, आपको याद होगा a इंटू बी क्या होता था, b इंटू ए, यानी दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन क्या होता था, कम्पिटिटिव होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में बात करें तो दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्पिटिटिव इन जनरल नहीं होता। ठीक है। तो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा multiplication of matrices is not commutative, देखिए ये सब जो रिजल्ट हैं कभी कभी ट्रू और फॉल्स में, जैसे ऑप्शन दे दिया, ठीक है, एक रिजल्ट ये भी दे दिया कि मैट्रिक्स कोई ए है दूसरा कोई मैट्रिक्स बी है, इज कम्यूटेटिव, या सीधे ये लिख के दे दिया ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू बी, लेकिन आपको ये आता है तो ये जो है नॉट इक्वल्स होता है, इट मीन्स ये फॉल्स होता है। ठीक है, इन जनरल तो आपको क्या टिक करना है, तो इसका यूज यही है, छोटे छोटे रिजल्ट आपके माइंड में रहते हैं जो ट्रू और फॉल्स में आते हैं, आप पूछता नहीं कोई व्हिच इज करेक्ट वन ऑफ दिस, है ना, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं तो वहां पे काम आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको भी नोट करना चाहे तो कर लीजिए। कर लिए, चलिए दूसरा नोट करके सिंपली, पहला इसको लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस multiplication of matrices is associative। ठीक है, is associative। ठीक, कैसे, इट मीन्स ये कहें कि a डॉट b इंटू सी इक्वल्स टू a डॉट b इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, for any matrix a comma b and c we have। ठीक है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालें। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स of order m cross n, then transpose of matrix A is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं a डैश लिखते हैं या a पावर t लिखते हैं।
ठीक है, या ए ट्रांसपोज लिखते हैं। दिस थिंग इज मैट्रिक्स obtained by interchanging interchange its row and column। ठीक है, इसका मतलब क्या, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी देखिए सपोज करो कोई मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज यही कहता है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको उसका रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में कर दीजिए, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगा क्या होगा, वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सिंपल सी बात है। इसका यानी ए डैश निकालेंगे, ए डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी देखिए ये क्या है, रो है, ये क्या है आपका रो है, आर ओ, इसको कॉलम में रख दीजिए। ठीक है, कॉलम में लिखने का क्या तरीका है, यानी 2 3 4, देखिए ना ये रो को हमने कॉलम में लिख दिया, दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी 0 5 6, और तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी 7 8 9। इट मीन्स ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से। कर लिया, चलिए हम इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी any matrices, then फर्स्ट प्रॉपर्टी है a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी a प्लस बी करेंगे ट्रांसपोज, इसका हमें क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी है आपका k टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल्स टू k इज एनी स्केलर। ठीक है, a ट्रांसपोज। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है आपका ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ई। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यानी कहने मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ई आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि पता चले ए बी का ट्रांसपोज है तो आप ए डैश बी डैश कर दो, नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसका ट्रू रिजल्ट क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये रिजल्ट जो है डायरेक्टली कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सीधे वही ट्रू और फॉल्स वाली ऑप्शन दे दिया, इसलिए व्हिच इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसपोज की, इसको भी आप माइंड में रखिएगा, जल्दी से नोट करें इसको। कर लिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे अब सारे जो है रिजल्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ इसकी डेफिनेशन है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन स्क्यू मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए
A is a symmetric matrix, then A dash equals to A, A dash eक्वल्स टू ए, ये यानी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब उसका जो ट्रांसपोज हो क्या हो उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे सपोज करो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज ये हमें मिल जाएगा ए आई जे है तो क्या हो जाएगा ए जे आई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए आई जे, ठीक है। यानी कंडीशन होता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसकी जो है क्या रो को कॉलम हो जाता है, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो उसको चेक करते हैं कि देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6, जरा इसका ट्रांसपोज निकालिए आप लोग। वही काम ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये आपका रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं 1 2 3। सेकेंड रो आपका ये है, इसको कॉलम में कर देते हैं, ये वाला इसको कॉलम में करिए, यानी 2 5 4। तीसरा वाला रो को कॉलम में करिए 3 4 6। जरा देखो इसमें कोई डिफरेंस 1 2 3 1 2 3 2 4 5। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ए है मैट्रिक्स है वही ट्रांसपोज भी आ गया, ठीक है। देख पा रहे हैं कि नहीं, जो ए मैट्रिक्स है वही, अब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो दोनों क्या फिर भी आप इक्वल हैं। इट मींस ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा, यदि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वो भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक, इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is called skew symmetric matrix if a dash equals to माइनस ए। दोनों डिफरेंस समझ लीजिएगा, वहां पे a dash equals to ये था, यहाँ पे a dash equals to माइनस ए। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, a dash का मतलब हुआ ए जे आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ए आई जे, ठीक है। ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक खास बात यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, जरा आई इक्वल्स टू जे कर दो। आई इक्वल्स टू जे आपको याद होगा, आई इक्वल्स टू जे होने का क्या मतलब, उसके डायगोनल एलिमेंट्स। भाई A11 यहाँ पे आई जे बराबर है, A22 यहाँ पे आई जे बराबर है, ठीक है, A33 यहाँ पे आई जे बराबर, यानी आई इक्वल्स टू जे होने का मतलब डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जरा आई जे करो तो यहाँ पे आई ए आई आई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए आई आई। ये एक्चुअली इधर राइट साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है ए आई आई इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिए, मार्क करके नोट, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। इसकी एक कह सकते हैं पहचान भी हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी ये वाले ऑलवेज क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लिख लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि
ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हमको जीरो करना ही पड़ेगा। ई एफ यहाँ माइनस ई माइनस एफ जी माइनस जी ले लेते हैं, ठीक है। इसका जरा ट्रांसपोज निकालो, ये डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, जीरो ई एफ यहाँ पे माइनस ई जीरो माइनस जी, यहाँ पे आएगा माइनस एफ और यहाँ पे आएगा जी जीरो, ठीक है। ये आ गया। अब इसका जरा माइनस निकालो, ठीक है। इसका जो है ए डैश का, या माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या माइनस कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस ई आ जाएगा और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस जी आएगा। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे माइनस एफ और यहाँ पे क्या पॉजिटिव जी एफ हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। अब जरा देखो ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स है, देखो जीरो ई एफ माइनस ई जीरो माइनस जी माइनस एफ जी जीरो। दिस मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, यानी माइनस ई। आप यहाँ से देखिए ना, यानी ए डैश इक्वल्स टू क्या, माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लें। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत हो आप जो है विदाउट हेजिटेशन आप तुरंत कमेंट्स करिए और अपनी क्वेरी को जो है सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम्स हैं, उसके प्रूफ थोड़ा सा जो है लेंदी हो जाएंगे, तो आज हम वीडियो लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।